What if I told you कि विंसमोक सांजी का जज का ग्रेटेस्ट फेलियर होना सबसे बड़ा झूठ था, जो इचिरो ओडा ने हम सबसे छुपाया। हम सबको शुरू से ये मानने के लिए कंडीशन किया गया है कि सांजी बस एक सॉफ्ट ह्यूमन फ्लॉ था इन अ फैमिली ऑफ मॉडिफाइड मॉन्स्टर्स, एक वीकलिंग जिसे सेल में बंद कर दिया क्योंकि उसके जेनेटिक मॉडिफिकेशंस काम नहीं कर रहे थे। आपको लगता है कि आप सांजी के जेनेटिक अवेकनिंग और उसकी फायर के सीक्रेट्स जानते हो? ब्रो, आपने अभी तक एक गॉड के ट्रू डिमोनिक फ्लेम्स नहीं देखे। इस वीडियो का एक सिंगल सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि हम मांगा के उन हिडन रिसीट्स को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जो प्रूव करते हैं कि ये ट्विस्टेड ओरिजिन ओडा के एंड गेम पजल में कैसे परफेक्टली फिट होता है, और ये आपका दिमाग एब्सोल्युटली मेल्ट कर देगा। लेट्स एब्सोल्युटली कुक। विंसमोक फैमिली की ट्रू ट्रेजेडी क्रूअल्टी से नहीं, एक कोल्ड डेस्परेट जियोपॉलिटिकल डील से शुरू होती है। कैनन स्टोरी में हम जानते हैं कि विंसमोक जज पूरी तरह एक टॉक्सिक ऑब्सेशन में दबा है कि उसे कैसे भी करके पूरे नॉर्थ ब्लू पर अपना डोमिनियन रिक्लेम करना है। वो एक साइंटिस्ट हैं जिसने इलीगल रिसर्च ग्रुप MADS में वेगापंक के साथ काम किया था और लिनिएज फैक्टर के सीक्रेट्स, द लिटरल ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, को अनलॉक किया था। बट इस टाइमलाइन में जज की अनहिंज्ड एम्बिशन उसे दुनिया के सबसे डेंजरस टेबल पर ले जाती है। गॉड वैली इंसिडेंट के उस मैसिव केओस के दौरान वर्ल्ड गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर शैटर हो रहा है। रॉक्स डी जेबेक सब कुछ तबाह कर रहा था और गोरोसे को एक अल्टीमेट मिलिट्री काउंटर मेजर चाहिए था। शैडोज में ऑपरेट करते हुए जज को रियलाइज होता है कि उसके जेनेटिक रिसर्च में एक फेटल कंपोनेंट मिसिंग है। वो ह्यूमन एनाटॉमी को मॉडिफाई करके आयरन स्किन और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो बना सकता है, पर वो उस स्पिरिचुअल एनर्जी को आर्टिफिशियली इंजीनियर नहीं कर सकता जो ह्यूमन बायोलॉजी को एडवांस्ड हाकी के साथ मर्ज करने के लिए चाहिए। जब सांजी बॉर्न होता है और ह्यूमन इमोशंस दिखाता है, अपनी सिक मदर सोरा के लिए रोता है, तो जज का ट्विस्टेड माइंड उसे बस एक यूजलेस फेलियर नहीं देखता। ही सीज द अल्टीमेट ब्लैंक स्लेट। वो एक ऐसे बच्चे को देखता है जिसका लिनिएज फैक्टर अभी तक किसी स्पेसिफिक कॉम्बैट एलिमेंट में रिजिडली लॉक नहीं हुआ है, मीनिंग उसकी स्पिरिट को अभी भी मोल्ड किया जा सकता है। सो जज उस एंटिटी के पास जाता है जो ह्यूमन लाइफ्स को इंसेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं समझता। सेंट जैगार्सिया सैटर्न, द वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस। सैटर्न एक ऐसे विंसमोक चाइल्ड के प्रोस्पेक्ट से डीपली इंट्रीग्ड हो जाता है जिसके पास एक अनलॉक्ड हाईली रिसेप्टिव लिनिएज फैक्टर है। उसे कोई मशीन नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा लिविंग सब्जेक्ट चाहिए जिसकी साइकोलॉजी को सिस्टमैटिकली शैटर और ग्राउंड अप से रीबिल्ड किया जा सके, ताकि वो वर्ल्ड नोबल्स को सर्व करे। जज को हाईली क्लासिफाइड वर्ल्ड गवर्नमेंट ब्लूप्रिंट्स और फंडिंग मिलती है उन एडवांस्ड जायंट स्नेल टेक्नोलॉजी और वेपन्स के लिए जो आगे चलकर जर्मा 66 का फ्लोटिंग एम्पायर खड़ा करती हैं। इन एक्सचेंज वो अपने थर्ड सन को, एक ऐसा लड़का जो ऑफिशियली एक सेल में मर गया, साइफर पोल एजेंट्स के हाथ में सौंप देता है। ये टाइमलाइन का अल्टीमेट इंसाइटिंग इंसिडेंट है जो सब कुछ बदल देता है। सांजी को रेड लाइन के थ्रू मरीजुआ के हाईएस्ट पीक्स पर ड्रैग किया जाता है, जहां वो पेंगिया कैसल में एक प्रिंस की तरह नहीं बल्कि सब्जेक्ट 0 बनकर एंटर करता है। नाउ हमें गोरोसे के एब्सोल्यूट अथॉरिटी के अंदर सांजी की अपब्रिंगिंग की ब्रूटल रियलिटी को देखना होगा। मरीजुआ में सैटर्न उन प्रिमिटिव इमोशनल इरेजर मशीन्स का यूज नहीं करता जो जज ने इचिजी, नीजी और योंजी पर उसे की थे। सैटर्न एक बहुत डीपर साइंटिफिक ट्रूथ समझता है। वन पीस वर्ल्ड में ट्रू स्ट्रेंथ हाकी से आती है, और हाकी विल पावर और स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन है। अगर आप एक माइंडलेस ड्रोन हो तो आप एलीट हाकी पोजेस नहीं कर सकते। सैटर्न यंग सांजी को एनालाइज करता है और रियलाइज करता है कि उसकी सो कॉल्ड वीकनेस, उसकी एम्पैथी और इमोशनल सेंसिटिविटी का इमेंस कैपेसिटी एक्चुअली हाई लेवल ऑब्जर्वेशन हाकी का रॉ बायोलॉजिकल फाउंडेशन है। एम्पैथी एक पर्सन को दूसरों के इमोशंस और प्रेजेंस को इंटेंसली फील करने का मौका देती है। देयरफॉर सैटर्न उस एम्पैथी को शेयर कैलकुलेटेड हॉरर के थ्रू वेपनाइज करने का डिसीजन लेता है। सांजी को एक ऐसी चीज से गुजरना पड़ता है जिसे होली नाइट्स, ट्रायल ऑफ द गॉड्स कहते हैं। कुक बनना सीखने के बजाय उसे उन एस्केप्ड स्लेव्स को हंट करने का टास्क दिया जाता है जो रेड लाइन क्रॉस करके भागने की कोशिश करते हैं। हर एक सिंगल टाइम जब सांजी की नेचुरल काइंडनेस किक इन करती है और वो मर्सी दिखाने या दूर देखने की कोशिश करता है, सैटर्न अपने टेरिफाइंग डेमोनिक जोन पावर्स का यूज करके इमीडिएट डिवाइन पनिशमेंट देता है, जिससे सांजी की स्पिरिट क्रश होती है और उसकी बॉडी एक्सट्रीम ट्रॉमा के साथ अडेप्ट होने पर फोर्स हो जाती है।
बट यहाँ पर एक मैसिव जेनेटिक ट्विस्ट है जो रियल मांगा लॉजिक से परफेक्टली अलाइन करता है। सांजी के अंदर के विंडस्मोक जीन्स गायब नहीं होते, वो एक्सट्रीम सर्वाइवल स्ट्रेस पर रिएक्ट करते हैं। कैनन स्टोरी में सांजी का एक्सोस्केलेटन तब तक एक्टिवेट नहीं हुआ था जब तक उसने वानो में क्वीन के अगेंस्ट रेड सूट नहीं पहना था। बट इस डार्क टाइमलाइन में सैटर्न के साइंटिफिक कंडीशनिंग का एब्सोल्यूट हॉरर उसके लिनिएज फैक्टर को जल्दी इग्नाइट करने पर फोर्स कर देता है। एक्सेप्ट ये उसके ब्रदर्स की तरह कोल्ड रोबोटिक आयन स्किन में मैनिफेस्ट नहीं होता, क्योंकि सांजी के इमोशंस पेन और रिप्रेस्ड रेज की वजह से कॉन्स्टेंटली व्हाइट हॉट बर्न हो रहे होते हैं। उसकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अनगॉडली लीथल लेवल्स पर स्पाइक करने लगती है। सैटर्न ये देखता है और रियलाइज करता है कि उसने कुछ वाइल्ड अनलॉक कर दिया है। उसे डी क्लैन के अगेंस्ट अल्टीमेट असैसिन बनाने के लिए सैटर्न सांजी को रोकुशिकी द 6 पावर्स के फॉरबिडन वेरिएशंस में ट्रेन करवाता है। वो सोरू, गेप्पो और रांक्याकू में उन लिमिट्स तक मास्टरी अचीव करता है जो ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है। बट सैटर्न एक ऐसी साइकोलॉजिकल बैरियर इंप्लांट करता है जो अटरली डायबॉलिकल है। वो सांजी को सीखता है कि उसके हैंड्स एक क्रिएटर, एक शेफ, एक ह्यूमन के टूल्स हैं, और क्योंकि वो गॉड्स का असैसिन है, उसे क्रिएटर बनने की परमिशन नहीं है। ही इज अ डिस्ट्रॉयर। उसके हैंड्स कॉम्बैट में यूज करने के लिए स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, किसी रेड लेग जेफ से सीखे हुए सेक्रेड शेफ्स कोड की वजह से नहीं, बल्कि एक परमानेंट मेंटल शैकल के रूप में, जो उसके स्टेटस को एक मेरे वेपन ऑफ एग्जीक्यूशन दिखाता है, जिसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स के एनिमीज को ट्रैम्पल करने के लिए सिर्फ अपने लेग्स का यूज करना है। इससे एक मैसिव मिड पॉइंट शिफ्ट आता है जो वन पीस स्टोरी के कोर को पूरी तरह रीराइट कर देता है। सालों तक ये सब टोटल सीक्रेसी में चलता है और सांजी बड़ा होकर मेरीजोआ का ब्लैक लेग बन जाता है, एक साइलेंट लीथल शैडो जो गोरोसे के डायरेक्ट कमांड के अंडर ऑपरेट करता है। एक ऐसा वेपन जो इतना टेरिफाइंग और एफिशिएंट है कि होली नाइट्स भी उसकी क्रूएल्टी के बारे में विस्पर करते हैं। वो फॉर्मल सूट किसी प्राइड में नहीं पहनता, वो वर्ल्ड नोबल्स के लिए उसकी सर्विट्यूड का यूनिफॉर्म है। नाउ इमेजिन करो कि ये पूरे ग्लोबल नैरेटिव को कैसे डिरेल करता है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अभी भी ईस्ट ब्लू में फॉर्म होते हैं, पर वो कभी कोई कुक रिक्रूट नहीं करते। जोरो, नामी, उसोप और लुफी सीज नेविगेट करते हैं, कॉन्स्टेंटली स्टार्व होते हुए। लुफी के केओटिक लक पर रिलाय करते हैं सर्वाइव करने के लिए, और उस इमोशनल एंकर और टैक्टिकल ब्रिलियंस को पूरी तरह मिस करते हैं जो सांजी हमेशा उनके मिशंस के बैकग्राउंड में प्रोवाइड करता था। सब कुछ एक कैटास्ट्रॉफिक हेड पर आता है एनीज लॉबी आर्क के दौरान। ये वो पॉइंट है जहां टाइमलाइन पूरी तरह से एब्सोल्यूट पिच ब्लैक होपलेसनेस में ड्रॉप हो जाता है। इस वर्जन ऑफ रियलिटी में स्ट्रॉ हैट सिर्फ CP9 के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे, रॉबिन को बचाने के लिए। उनके एक्शंस ने गोरोसे की तरफ से एक डायरेक्ट टायर 1 थ्रेट रिस्पॉन्स ट्रिगर कर दिया है। जब लूफी और उसकी रैगटैग क्रू जुडिशियल आइलैंड के गेट्स ब्रेक करती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का फ्लैग शैटर करती है, तो उन्हें रॉब लूची नहीं मिलता। डोर ओपन्स और शैडो से निकलता है कोल्ड डेड आइड सांजी, जिसने एक स्लीक डार्क गारमेंट पहना है जिसमें वर्ल्ड नोबल्स का क्रेस्ट बना हुआ है। उसे उन्हें अरेस्ट करने के लिए नहीं भेजा गया है, उसे एक लिविंग वेपन की तरह डिप्लॉय किया गया है ताकि वो इमर्जिंग सन गॉड के थ्रेट को पूरी तरह इरेज कर सके। ये दो कंप्लीटली पैरेलल फिलॉसफीज का एक ट्रैजिक कोलिशन है। लूफी सांजी की तरफ देखता है और अपने इंस्टिंक्चुअल इमोशनल रेडार का यूज करके सांजी की आंखों में डीप हिडन कुछ रिकॉग्नाइज करता है। किसी वर्ल्ड नोबल का जेन्युइन मैलिस नहीं, बल्कि ट्रॉमा के आर्मर में ट्रैप्ड एक ह्यूमन बीइंग की वायलेंटली सप्रेस्ड सफोकेटिंग स्क्रीम। बट सैटर्न का साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग एक एब्सोल्यूट फोर्ट्रेस है। सांजी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। वो एक ऐसी पेस पर मूव करता है जो CP9 के सोरू को भी स्लो मोशन बना दे। वो स्ट्रॉ हैट्स को उठेले डोमिनेट करता है, दियाबले जाम्बे का एक प्रोटोटाइप वर्जन अनलीश करते हुए, जो किसी नॉर्मल ब्राइट फ्लेम से नहीं चलता, बल्कि उसी पिच ब्लैक ऑप्रेसिव डिमोनिक एम्बर्स के साथ बर्न होता है जो सेंट सैटर्न का अपना स्पिरिचुअल ऑरा है। ये एक ऐसी फ्लेम है जो प्यूरे सेल्फ हेट्रेड और कंडीशनिंग से फ्यूल होती है, बिना सांजी के टैक्टिकल इंटरफेरेंस के। जैसे उसने कैनन स्टोरी में गेट्स ऑफ जस्टिस क्लोज किए थे, स्ट्रॉ हैट्स के पास जीरो एस्केप रूट होता है। क्रू अटरली डिफीट हो जाती है, जोरो ब्रोकन है, गोइंग मैरी उन्हें बचाने कभी नहीं आती, और मंकी डी लूफी सी स्टोन चेन्स में बन जाता है। पायरेट किंग का ड्रीम लिटरली एनीज लॉबी के कोल्ड स्टोन फ्लोर्स पर दिए हो जाता है, और जिस हीरो से हम लव करते हैं वो अनकॉन्शियसली वर्ल्ड के परमानेंट डाउनफॉल का प्राइमरी आर्किटेक्ट बन जाता है। बट कॉजॉलिटी की चैन
ओडा के वर्ल्ड में कभी इतनी सिंपल नहीं होती ब्रो। हाकी सोल की पावर है, और एक ब्रोकन सोल तभी तक सप्रेस रह सकती है जब तक कोर ह्यूमन ब्लूप्रिंट बैकफाइट ना करे। लूफी को मेरी जुआ के अंडर डीपेस्ट मोस्ट सिक्योर आइसोलेशन सेल्स में ट्रैक किया जाता है, और क्योंकि सांजी अल्टीमेट पर्सनल गार्ड है, सैटर्न उसे पर्सनली प्रिजनर को मॉनिटर करने और उसके पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करने का टास्क देता है। ये वो जगह है जहां पूरा नैरेटिव एक ब्यूटीफुली सबवर्टेड टर्न लेता है। लूफी पूरी तरह बीटन है, स्टार्विंग है और अपनी फ्रीडम से स्ट्रिप हो चुका है। बट जैसे ही वो उस डार्क सेल में बैठकर ऊपर गार्ड खड़े इमोशनलेस असैसिन को देखता है, वो एक ऐसी चीज करता है जो सैटर्न के पूरे साइंटिफिक फिलॉसफी एकदम शैटर कर देती है। वो गॉड्स को कर्स नहीं करता, वो फियर में स्क्रीम नहीं करता। ही जस्ट स्माइल्स हिज सिग्नेचर रेकलेस स्माइल और सांजी से कहता है कि वो स्टार्व हो रहा है, डिमांडिंग कि सांजी उसे खाना दे। ये एक लिटरल हेल होल के बीच में एक कंप्लीटली एब्सर्ड ह्यूमन रिक्वेस्ट है, बट वो सिंगल डेस्परेट फ्रेज गिव मी फूड सांजी के ब्रेन में एक साइकोलॉजिकल ईएमपी ब्लास्ट की तरह एक्ट करता है। वो उन डीपली बरीड लॉक्ड अवे मेमोरीज का फ्लड गेट फोर्स ओपन कर देता है, जिसे सैटर्न का टॉर्चर कभी फुल्ली इरेज नहीं कर पाया। उसकी मदर सोरा की मेमोरी, जो उस रेनी हॉस्पिटल रूम में उसे देखकर स्माइल कर रही थी, उस क्रूड मेसी फूड का टेस्ट जो वो गार्ड्स के पीछे से स्नीक करके ले जाता था बस उन्हें हैप्पी देखने के लिए, और वो इनेट बायोलॉजिकल अर्ज जो उसमें हमेशा से थी कि जो भी हंग्री है उसे फीड करना है, नो मैटर वो कौन है। वो टेरिफाइंग साइंटिफिक हॉरर जिसे सैटर्न ने एक डेकेड से ज्यादा इन्वेस्ट करके मेटिक्युलसली सांजी के माइंड में बिल्ड किया था, वो एक बेसिक ह्यूमन नीड के इमेंस वेट के अंडर क्रैक होने लगता है। अपनी पूरी लाइफ में पहली बार जब से वो होली लैंड आया था, सांजी अपने हैंड्स की तरफ देखता है। वो रियलाइज करता है कि उसके हैंड्स सिर्फ एग्जीक्यूशन के वेपन्स नहीं हैं जिन्हें क्रिएशन से दूर रखना है। वो पैंगिया कैसल के ग्रैंड किचन्स में स्नीक करता है, अपने इलीट स्टेल्थ का यूज करके गार्ड्स को बाईपास करता है और उन प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स का यूज करके एक सिंपल रस्टिक मील प्रिपेयर करता है जो सिर्फ गॉड्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। वो उसे सेल में लाता है और डी क्लैन के एक मेंबर को फीड करता है। ये एब्सोल्यूट रिबेलियन का एक सिंगल स्पार्क है। ये वो मोमेंट है जब वेपन को याद आता है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। जब सेंट सैटर्न स्पिरिचुअल एनर्जी में सडन शिफ्ट डिटेक्ट करता है और इस कैटास्ट्रॉफिक बिट्रेयल को डिस्कवर करता है, तो वो उस सेल में अपने मैसिव टेरिफाइंग डिमोनिक स्पाइडर ह्यूमन फॉर्म में एंटर करता है, अपना इनफेमस कॉन्करर्स हाकी स्टेयर अनलीश करते हुए, ताकि सब्जेक्ट जीरो को वापस एक माइंडलेस स्लेव में मेंटली रीसेट कर सके। सैटर्न उसे बोलता है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक फेल्ड जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के अलावा कुछ नहीं है। बट जो फायर सडनली सांजी के लेग्स के अराउंड इग्नाइट होती है, वो अब उसके विंड स्मोक मॉडिफिकेशन से नहीं आ रही है चाँद, ना ही वो सैटर्न के कंडीशनिंग से आ रही है। इट इज बर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम द एब्सोल्यूट कोर ऑफ हिज लिबरेटेड सोल। We reach the grand climax of this dark timeline, the blue walk of rebellion. जैसे ही अलार्म पूरे होली लैंड ऑफ मेरी जुआ में ब्लेयर करने लगता है, जो वर्ल्ड के वेरी पीक पर एक कैटास्ट्रॉफिक सिक्योरिटी ब्रीच को सिग्नल करता है, सांजी सेंट सैटर्न और एक चेन्ड लूफी के बीच में खड़ा होता है। वो फाइनली एक ऐसी ट्रूथ रियलाइज करता है जो वेगापंक ने डेविल फ्रूट्स और लिनियज फैक्टर के बारे में जो कुछ भी डिस्कवर किया था उसे रीराइट कर देती है। उसके इंटरनल फ्लेम्स कभी जर्मा की कोल्ड साइंस या सैटर्न की डार्क कंडीशनिंग का प्रोडक्ट नहीं थे। वो उसकी बर्निंग पैशन, उसकी रॉ ह्यूमन डिजायर का फिजिकल मैनिफेस्टेशन थे, टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल और फीड द स्टार्व्ड। वो सैटर्न की तरफ फियर से नहीं, एब्सोल्यूट डिस्गस्ट से देखता है। जो बैटल पैंजिया कैसल के अंदर इरप्ट होती है, वो उसके आर्किटेक्चर को पूरी तरह अपार्ट टेयर कर देती है। सैटर्न अपना डार्क, टॉक्सिक, ब्लैक फ्लेम्ड ऑरा अनलीश करता है, गोरोसे के एंशिएंट अथॉरिटी के वेट के अंदर सांजी को क्रश करने की कोशिश करते हुए। बट सांजी की विल पावर उसके बायोलॉजिकल लिमिट्स को ब्रेक थ्रू कर देती है। उसके लेग्स पर जो डार्क डिमोनिक एम्बर्स थे, वो कंप्लीटली ओवरटेक और कंज्यूम हो जाते हैं एक ब्रिलियंट, ब्लाइंडिंग, व्हाइट हॉट सफायर ब्लू फायर से, द प्रीमेच्योर अवेकनिंग ऑफ इफ्रीत जाम्बे। ये किसी वेपन की फायर नहीं है, ये एक लिबरेटेड हार्ट की प्यूरे, अनअडल्टरेटेड हीट है जो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को स्टार्व होते हुए मारने नहीं दे सकती। सांजी उन स्पीड्स पर मूव करता है जो लिटरली गोरोसे के परसेप्शन को वॉर्प करता है।
सैटर्न के इनविजिबल हाकी बैरियर्स को ऐसी डेवस्टेटिंग हाई वेलोसिटी किक से शैटर करते हुए जो पूरे रेड लाइन पर एको करती है। वो लूफी को होल्ड करने वाले सी स्टोन रिस्ट्रेंट्स को स्मैश कर देता है, फ्यूचर सन गॉड को वर्ल्ड गवर्नमेंट के जॉज से लिबरेट करते हुए। टुगेदर ये डायनामिक डुओ होली लैंड से अपना डिसेंट शुरू करता है, सेलेस्टियल ड्रैगन्स के सपोजिडली इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस को एक मैसिव बर्निंग पिलर ऑफ फायर में बदल देते हैं, जिसे दुनिया के हर एक ब्लू से देखा जा सकता है। इस टाइमलाइन का रेजोल्यूशन डीपली बिटर स्वीट है ब्रो। सांजी कभी जेफ से नहीं मिला, so he doesn't possess that gentle, refined chivalry of the canon story. वो एक हार्शर, ज्यादा इंटेंस मैन है जो दुनिया के ट्रू रूलर्स के एग्जैक्ट हॉरिफिक सीक्रेट्स को जानने के हैवी डार्क स्कार्स कैरी करता है। वो एक ऐसे मिथिकल सी का ड्रीम देखकर बड़ा नहीं हुआ जहां सारी फिश को एग्जिस्ट करती हैं, बट जैसे ही वो एक लिबरेटेड शिप के डेक पर अपनी लाइफ में पहली बार खड़ा होता है, ओपन ओशन ब्रीज को अपने फेस पर फील करते हुए और एंडलेस होराइजन की तरफ देखते हुए वो एक प्रोफाउंड ट्रूथ रियलाइज करता है। ऑल ब्लू कोई मैजिकल जगह नहीं है जिसे ढूंढने के लिए उसे पूरी दुनिया में सेल करना पड़े। ये वो लिटरल फ्यूचर वर्ल्ड है जो उसे अपने खुद के 2 हैंड से एक्टिवली बिल्ड करना है, गॉड्स की सिस्टमैटिक टिरनी को डिस्ट्रॉय करके और हर एक सिंगल सोल को फीड करके जिसे उनकी क्रूअल्टी ने स्टार्व किया है। गोरोसे का अल्टीमेट लिविंग वेपन पूरी तरह गायब हो चुका है। लिबरेशन का लेजेंडरी शेफ फाइनली वर्ल्ड में रिटर्न आ चुका है और मेरी जुआ के बर्निंग पीक्स पर सेंट सैटर्न रबल की तरफ स्टेयर करता रह जाता है, रियलाइज करते हुए बहुत देर हो गई कि उसने एग्जीक्यूशन का अल्टीमेट टूल कंस्ट्रक्ट नहीं किया था। He accidentally engineered the exact man who possesses the fire to bring the dawn of the entire world. So, what do you think? अगर सांजी को उसके चाइल्डहुड के केओस के दौरान बार्टर कर दिया जाता और उसे पूरी तरह होली लैंड के पिच ब्लैक शैडोज में रेस किया जाता, तो क्या आपको लगता है कि उसका इनेट ह्यूमन हार्ट अभी भी इतना स्ट्रांग होता कि वो कंडीशनिंग को ब्रेक थ्रू करके सन गॉड की लाइट ढूंढ सके? या गोरोसे का एब्सोल्यूट साइंटिफिक हॉरर उसकी सोल को हमेशा के लिए सक्सेसफुली क्रश कर देता? अपने वाइल्डेस्ट थियरीज और मांगा ब्रेकडाउन्स कमेंट्स में ड्रॉप करो। लेट्स गेट अ मैसिव डिबेट गोइंग कि विंडस्मोक लिनिएज फैक्टर ट्रूली स्पिरिचुअल हाकी के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। और उस लाइक बटन को स्मैश करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस टर्न ऑन करना मत भूलना, ताकि आप हमारा अगला मेजर वन पीस लोर डीप डाइव एब्सोल्युटली कभी मिस न करो। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट लूफीज गियर 5 बायोलॉजिकल लाई, यू कैन क्लिक ऑन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस आउट।